सिम सिम क्योंकि ये सारे जो अपराध हो रहे हैं इन दिनों उसमें सिम का बड़ा अहम रोल हो गया है। हो कुछ ऐसा गया है कि आपके सिम कार्ड का एक क्लोन बना लिया जाता है या फिर सिम को स्वैप कर लिया जाता है। ये कोई नई बातें नहीं है, ये वर्ड्स आपने सिम स्वैपिंग सिम क्लोनिंग पहले सुनी होगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर से इससे अपराध बढ़ने शुरू हो गए। आपका सिम किसी और ने स्वैप कर लिया, मतलब आपका सिम आपका नहीं रहा। आप जो भी ओटीपी है, जो भी मैसेज है, जो भी कॉल है, वो उस सिम पे जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है और रातों रात आपका पूरा खाता साफ। जी हाँ, ये हो रहा है। तो आज इसी पे करेंगे बात और इससे आप कैसे रह सकते हैं सावधान, ये सारी बातचीत, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, ये खतरा तो अब हर किसी पे मंडराने लगा है। और जो फ्रॉडस्टर हैं वो इतने चालाक और शातिर हैं कि हमेशा नए नए तरीके लाते हैं, पुराने तरीकों को रीइन्वेंट कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अंदेशा ही ना हो। हुआ क्या है वो पहले दिखा देते हैं आपको, और किसको कितना चूना लगा है उससे थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई समझ में आएगा। देखिए, ये ताज़ा मामला है, कारोबारी जो हाल का इसी महीने का मामला है। एक कारोबारी के 40 लाख रुपए उड़ा दिए फ्रॉडस्टर ने। और मामला क्या था? सिम स्वैपिंग का। जनवरी की बात करें, वहां एक बिजनेसमैन के 28 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए सिम स्वैपिंग के जरिए। इससे पहले 2022 में भी कई घटनाएं घटी। अच्छा, ये सारी वो घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं। जिन घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं होती है उनका तो कुछ अता पता है ही नहीं। लेकिन अगस्त 2022 में कारोबारी के 22 लाख उड़ाए। इससे पहले और बड़ी रकम, हाँ, करीब करीब 1.25 करोड़। देखिए, जून में भी एक केस आया था जहां से सिम स्वैप करके करीब 1.25 करोड़ रुपए एक व्यापारी के साफ कर दिए गए। तो ये कुछ मामले हैं जिनकी बानगी। अब होता क्या करते हैं ये लोग? फ्रॉडर के पास या फ्रॉडस्टर के पास जो होता है वो ग्राहक का डेटा होता है। उस डेटा में क्या क्या होता है उनके पास? देखिए, बैंक डिटेल होती है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, ग्राहक का फर्जी आईडी प्रूफ भी वो बना लेते हैं और ग्राहक का सिम ब्लॉक करवा देते हैं। होता है कि फोन कंपनी को कॉल करते हैं, उसको ये सारी चीजें, वो क्या है, आपसे 2-4 चीजें पूछती है ना, अपना नाम बताइए, ये बताइए, वो बताइए, मदर्स मेडन नेम बताइए, आधार कार्ड बताइए, जो भी है, और उतना करके वो आपकी बात मान लेते। वो कहते हैं कि भाई मुझे अपना ये सिम ब्लॉक कराना है या मुझे सिम चेंज कराना है। वो सिम चेंज करते हैं, फर्जी आईडी से नया सिम कार्ड बनवा लेते हैं और एक बार ये नया सिम कार्ड बना तो फिर उसके बाद तो उनके लिए आसान हो जाता है ट्रांजैक्शन करना। लेकिन और आपको पता लगने से पहले ये खाता साफ हो जाता है। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या इतना आसान है कि कोई व्यक्ति आपकी 2-4 जानकारियां ले ले, वो आपका सिम बदल दे, स्वाइप कर ले, आपके पास कोई मैसेज भी ना पहुंचे और रातों रात आपका खाता साफ हो जाए? इसके अंदर कुछ और चीजें हैं। आज इसी को डिकोड करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर के साइबर एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा, यूनिवर्सल लीगल के फाउंडर अपूर अग्रवाल और टीएमटी लॉ प्रैक्टिस के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक मल्होत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रशांत, ये बताइए कि क्या ये सुनने में जितना सरल लग रहा है कि सिंपली आपके पास थोड़ा सा डेटा है, उसके बाद आपने फोन किया मोबाइल ऑपरेटर को, उससे 2-4 बातें की, कहा मुझे नई सिम चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं, नई सिम भी मिल गई, उस पर सब डेटा भी चला गया, उसके बाद अकाउंट भी साफ हो गया? देखिए विपिन जी, ये जितना सुनने में आसान लगता है उससे ज्यादा मैं कहूंगा उससे ज्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और ये अपनी तरह का एक अलग से ही क्राइम है जिसमें जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो डार्क वेब के थ्रू हो, चाहे वो स्कैम कॉलर्स के थ्रू हो, जहां पर टेलीकॉलर आपसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखाता है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, नाम, सोशल मीडिया से आपका वो फोटो भी ले लेते हैं और फिर वो आपका फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बना देते हैं। तो उसके बाद जब ये सारी की सारी चीजें वो ले लेते हैं, और इन फ्रॉडस्टर्स के साथ ये अकेले काम नहीं करते, इनके साथ बहुत सारे बैंक वाले भी, रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिले होते हैं जो उनको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो एक हैंडसम अमाउंट अपने अकाउंट बैलेंस में रखते हैं, मेंटेन करते हैं। हमें ये जानना होगा। उसके बाद ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाते हैं और वहां पे उनको बोलते हैं कि हमारा ये सो एंड सो नंबर जो है वो खो गया है, आप इसकी जगह नया सिम कार्ड हमें अलॉट करें। अब होता क्या है, टेलीकॉम ऑपरेटर वही सारी इंफॉर्मेशन पूछता है जो कि उन्होंने नॉलेज ग्राफ के थ्रू वो बनाई हुई होती है अपने कस्टमर की, जिसमें आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और यही नॉर्मल इंफॉर्मेशन वो जो कलेक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं और फ्रॉडस्टर के हाथ में एक नया सिम कार्ड लग जाता है और जो विक्टिम है उसके फोन से आगे चलिए आप गए, आपने पोस्ट किया कि मैं फला फला बोल रहा हूं
और ये मेरे डिटेल्स हैं, अब मुझे नया सिम कार्ड चाहिए। अब वो सिम कार्ड कहीं तो डिलीवर होता होगा, कैसे उनको मिलता है? कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिले होते हैं, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर के हो। सिम कार्ड के बहुत सारे आपको एजेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो ये फर्जी सिम कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं और स्वैपिंग हो जाती है। जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी नहीं, मैं इस पॉइंट को थोड़ा बारीकी से समझना चाहूंगा प्रशांत जी, कि आपने फोन कर लिया कंपनी के अंदर, आपने कह दिया कि मैं सो एंड सो हूं, उन्होंने भी मान लिया और उन्होंने कहा कि मुझे नया सिम कार्ड चाहिए। अब वो सिम कार्ड कहीं